वो साइकिल पर सवार होकर शहर दर शहर घूमता। उसकी साइकिल पर एक थैला टंगा होता। थैले के अंदर कुछ मिठाइयां और टॉफी हुआ करती थी। उन मिठाइयों और टॉफियों के जरिए वो घर से बाहर घूमने वाले बच्चों को फुसलाता। मगर जिस किसी मासूम ने उसकी मिठाई या टॉफी खाई, फिर उसका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि एक साइको किलर था। आपको ये कहानी जितनी डरावनी लग रही है, उससे डरावना इसके पीछे का एक और सच है। दरअसल ये साइको किलर भारतीय वायुसेना का एक बड़ा अफसर रह चुका था। मगर भारतीय वायुसेना में रह चुका अफसर आखिर कैसे शैतान बन गया और आखिर कैसे ये देश उसे सीरियल बेबी किलर के नाम से जाना। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात एक ऐसे साइको किलर की जिसकी मौत के बाद उसके परिवार ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। तारीख 15 अगस्त 2004, समय सुबह के 10 और 11 बजे के बीच का वक्त। स्थान पंजाब का जालंधर शहर। आज यहां एक मजदूर की 5 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसे एक साइकिल सवार बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति के साथ आखिरी बार देखा गया। खैर, बच्ची की तबील तलाश की गई, मगर उसके बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा अब पीड़ित मजदूर परिवार ने संबंधित थाने की जानिब रुख करने का फैसला किया। वहीं मामले को पुलिस ने सामान्य तौर पर दर्ज करके कार्रवाई शुरू भी नहीं की थी कि पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लापता होने वाली बच्ची की लाश पुलिस ने क्षेत्र से नग्न अवस्था में बरामद की। बच्ची के निजी अंगों से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे प्रतीत हो रहा था कि मासूम के कत्ल से पहले उससे हैवानियत की गई है। इस घटना के बाद पुलिस यह तो जान चुकी थी कि बच्ची को अगवा करने के बाद उसे रेप करके उसकी हत्या की गई है, मगर इस वारदात को अंजाम देने वाला हैवान कौन है, यह पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी था। पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट साइकिल सवार बुजुर्ग था, लिहाजा पुलिस ने इस सिमत जांच को दिशा देते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मगर कानून के सपेरे जिस सांप की तलाश में निकले हैं, उन्हें कहां ही यह मालूम है कि यह हैवान गुनाह की मंडी का कोई मामूली सपोला नहीं बल्कि अपराध जगत का कोबरा है। ऐसा कोबरा जो जिस किसी को भी अपना शिकार बनाता है, उसका बचना नामुमकिन ही साबित होता है। खैर, पुलिस की टीमें अभी घटना की एक कड़ी भी नहीं जोड़ पाई थी कि उससे पहले जालंधर के मॉडल टाउन में रहने वाले एक अन्य मजदूर का 6 साल का बेटा घर से लापता हो गया। लापता हुए बच्चे की भी लाश बरामद होने से पुलिस महकमे में यकलख्त हड़कंप मच गया, जबकि अब लोगों में साइकिल सवार बेबी किलर बुजुर्ग के नाम की दहशत भी जन्म ले चुकी थी। मगर कातिल अभी कानून के फंदे से दूर था और पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली। कहा जाता है कि मॉडल टाउन इलाके से जिस बच्चे को उसने उठाया, उसके बाद उस बच्चे की 10 साल की बड़ी बहन को भी यह किलर उठा ले गया और साइको ने उसको भी अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद मौत की गहरी नींद सुला। इस तरह इस हैवान ने महज करीब 1 साल में ही 17 बच्चों की सांसों की डोर हमेशा के लिए काट दी। मरने वाले बच्चों की उम्र 10 साल से कम थी, यानी किलर ऐसे बच्चों को अपना निशाना बनाता था जिनके विरोध करने पर भी इसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके द्वारा ऐसे घरों से मासूम उठाए जाते थे जिनके परिजन मजदूर हों, ताकि वो अपने बच्चों के लिए ठीक से पैरवी न कर पाए। जबकि यह पिशाच सुबह 10 से 11 बजे ही अपने शिकार को निशाना बनाता था, क्योंकि वह वक्त मजदूर के घर से जाने का होता है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कई मासूम इस शैतान के चंगुल से खुद को बचाने में कामयाब भी हो पाए थे। इलाके से लगातार बच्चे लापता हो रहे थे, उनमें अधिकतर बच्चों की पुलिस लाशें ही बरामद कर पा रही थी। इसलिए इस मामले में पुलिस की स्पेशल टीम को लगाया गया। अब टीम ने सादे कपड़ों में उस इलाके में घूमना शुरू कर दिया जहां सबसे ज्यादा बच्चे उठाए गए थे, और फिर बहुत जल्द वो घड़ी आई जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल साइकिल पर सवार हैवान आज फिर टॉफियों का थैला लटकाए मजदूरों की बस्ती में आया है। पुलिस की टीमें हैवान को पहचान चुकी हैं,
मगर वो हैवान को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहती हैं। वहीं हर खतरे से बेफिक्र हैवान ने अपने नए शिकार को उठाया और पुलिस की टीमों ने उसे चारों ओर से घेरकर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि जिस वक्त ये किलर भारतीय वायुसेना में था तो उस वक्त इस पर खुद के मेजर के घर पर बम फेंकने का आरोप भी लगा था, जबकि यह एक रेप की वारदात में जेल भी गया था। जेल में इसके अच्छे कार्यों की वजह से 2003 में इसे जमानत मिल गई, मगर तब तक ये देश नहीं जान पा रहा था कि अब यह साइको सीरियल किलर हो चुका है। इसके बाद यह एक साइकिल पर सवार होता है और शहर दर शहर घूमता है। यह ऐसे बच्चों को अपना निशाना बनाता जो घरों से बाहर खेल रहे होते। इसके द्वारा उनको टॉफी या मिठाई दी जाती और उनको फुसलाकर ले जाकर उनके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया जाता, जबकि अपनी हवस मिटाने के बाद यह दरिंदा उनको कत्ल कर देता। ऐसे 17 बच्चों के मामले सामने आए जिनको इसके द्वारा कत्ल किया गया। कहा जाता है कि उनमें 15 लड़कियां और 2 लड़के थे। पकड़े गए साइको बेबी किलर की पहचान दरबारा सिंह के रूप में हुई। बताया जाता है कि दरबारा सिंह का जन्म 1952 में अमृतसर के ब्यास में हुआ था, जबकि जवान होने पर उसकी नौकरी एयरफोर्स में लग गई। कहा जाता है कि साल 1975 में पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में वह बड़े पदों पर भी रहा, मगर उसी दौरान उस पर एक मेजर के परिवार पर बम फेंकने का आरोप लगा। हालांकि कुछ दिनों बाद इस मामले में वह बरी हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद साल 1996 में दरबारा सिंह ने एक प्रवासी मजदूर की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे कत्ल कर डाला। इस समय 2 अन्य मामलों में साल 1997 में अदालत ने उसे 30 साल की सजा सुनाई, मगर जेल में किए गए उसके अच्छे कार्यों को देखते हुए साल 2003 में उसे जेल से रिहा कर दिया। शायद जेल में दरबारा सिंह द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों को देखकर उसे फरिश्ता समझने की भूल कर रहा सिस्टम कहां ही यह जानता होगा कि दरबारा सिंह यह सब कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहा है, क्योंकि दरबारा सिंह के अंदर का शैतान झटपटा रहा था। वह हर कीमत पर जेल की सलाखों के बाहर आना चाहता था और फिर साल 2003 में जेल से छूटने के बाद उसने जो किया वह सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और साल 2018 यानी 10 साल की सजा काटने के बाद जेल में ही उसकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरबारा सिंह की मौत के बाद उसके परिवार ने उसकी लाश लेने से भी इनकार कर दिया। तो ये कहानी है साइको बेबी किलर दरबारा सिंह की। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे क्राइम एपिसोड की सीरीज आगे भी लगातार मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।